स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी रीतिकाल के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इस क्रम में पहला प्रश्न है कि केशवदास की काव्य पद्धति किस प्रकार की थी। केशवदास की काव्य पद्धति किस प्रकार की थी। ऑप्शन में अगर हम देखें कि अलंकार निरूपक, रस निरूपक, नख शिख वर्णन पद्धति या सर्वांग निरूपक पद्धति, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखना है आपको, सर्वांग निरूपक। सर्वांग निरूपक। तो केशवदास जी की जो काव्य पद्धति थी वो सर्वांग निरूपक थी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। अगला पॉइंट देखते हैं, रीतिकाल का इकलौता कवि जिसने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। जिसने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति, कौन है ऐसा रीतिकाल का कवि जिसने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो ध्यान रखना है आपको, वह कवि कौन है। बिहारी। बच्चन सिंह की पुस्तक में यह तथ्य मिलता है कि बिहारी इकलौते ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक काव्य पंक्ति है रीतिकाल की, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास न अनुमान्यो। ब्रजवास न अनुमान्यो। ऐसे ऐसे कवि न की बानी हूं सो जानिए, ये किसकी काव्य पंक्ति है। ऐसे ऐसे कवि न की बानी हूं सो जानिए, ये काव्य पंक्ति किसकी है। बहुत महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ पे वही प्रश्न उठाए हैं, वही तथ्य उठाए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कथन ब्रजभाषा हेतु, यानी कि ब्रजभाषा के लिए ब्रजवास करना जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे कवि इनकी वाणी सो जानिए, ये अच्छे अच्छे कवियों की वाणियों को पढ़ के सुन करके भी हम सीख सकते हैं ब्रजभाषा। ये किसके विषय में है, तो ध्यान रखना है आपको, ये भिखारी दास जी ने लिखा है। भिखारी दास जी की पंक्ति है। ठीक है, इसके अलावा भिखारी दास जी की एक और पंक्ति हम देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा, ध्यान रखना है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। अब इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होने वाली है, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें काव्य की पंक्तियां देकर के दूसरी पंक्ति ऑप्शन के रूप में पूछता है कि इसकी अगली पंक्ति क्या होगी। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। इनके काव्यन में मिली, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। भाषा विविध प्रकार। तो ये दोनों जो काव्य पंक्तियां हैं आपको ध्यान रखना है, भिखारी दास जी की है। तो इस तरह काव्य पंक्तियां भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आगामी परीक्षाओं में कभी भी अगर काव्य पंक्ति कोई पूछी जाए तो आप काव्य पंक्तियों वाले इससे बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि यदि हम नहीं पढ़े हैं तो हमारे लिए उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। एक रचना है काव्य कलाधर। काव्य कलाधर, इसके रचनाकार कौन है।
अगर ऑप्शन दें हम रसलीन, प्रतापशाही, रघुनाथ, देव, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही उत्तर है वह है रघुनाथ। रघुनाथ की रचना है काव्य कलाधर। आगे देखें रस सारांश। रस सारांश छंदारणव पिंगल। रस सारांश छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, ये किसकी रचनाएं हैं? अगर ऑप्शन आपके पास हो कि भिखारीदास, कुलपति मिश्र, दुलह, मतीराम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना है इसका सही उत्तर है मतीराम। मतीराम की तीनों रचनाएं हैं, इनके नामों को ध्यान रखिएगा। रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, इसके अलावा श्रृंगार निर्णय, ये सारे ग्रंथ जो हैं ये किसके हैं? ध्यान रखिएगा ये जो है ये भिखारीदास की रचनाएं हैं। रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये जो है ये भिखारीदास जी की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकाल में मम्मट की एक रचना है, आचार्य मम्मट की रचना है, कौन सी? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की है, आपको ध्यान रखना है। अब इसका अनुवाद किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा रीतिकाल में मम्मट के काव्य प्रकाश का अनुवाद किसने किया है? कुलपति मिश्र ने। कुलपति मिश्र। मम्मट भारतीय काव्य शास्त्र के एक बड़े आचार्य हैं, उनकी रचना है काव्य प्रकाश। रीतिकाल के एक रचनाकार कुलपति मिश्र ने इसका अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, और किस नाम से किया है इसका अनुवाद, यह भी आपको ध्यान रखना है। रस रहस्य। रस रहस्य कुलपति की रचना है और ये काव्य प्रकाश का अनुवाद है। ठीक है, इसके अलावा कुलपति मिश्र की और कौन कौन सी रचनाएं हैं आपको ध्यान रखना है। संग्राम सार, कुलपति मिश्र की रचना है। द्रोण पर्व, द्रोण पर्व। इसके अलावा अगर देखें नखशिख, और एक अन्य रचना है जिसका नाम है युक्ति तरंगिणी। युक्ति तरंगिणी। ठीक है, ये सारी रचनाएं कुलपति मिश्र जी की हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश का इन्होंने अनुवाद भी किया है, तो ये रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी हम देखते हैं रीतिकाल के विषय में। एक पंक्ति है, आपको बताना है कि ये किस कवि द्वारा रचित है। रावरे रूप को रीति अनूप, रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागे, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। ये किसकी पंक्ति है? रीतिकाल के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ये घनानंद जी की पंक्ति है। घनानंद जी की एक और पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, हीन भये जलमीन अधीन।
हीन भय जलमीन अधीन कहा कछुमो अकुलान समाने। कहा कछुमो अकुलान समाने। जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रम में कुछ पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस दृष्टि से इन सारी पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हीन भय जलमीन अधीन कहा कछुमो अकुलान समाने। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। इश्कनामा, इश्कनामा के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है बोधा। बोधा की रचना है इश्कनामा। इसके अलावा बोधा की और कौन सी रचना है ये आपको ध्यान रखना है, विरह वागीश। विरह वागीश ये भी बोधा की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि की रचना में किस कवि की रचनाओं में फागोत्सव का वर्णन अधिक मिलता है? किसका वर्णन? फागोत्सव। बताएं किसकी रचनाओं में फागोत्सव का वर्णन अधिक मिलता है रीतिकाल में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर है पद्माकर। पद्माकर की रचनाओं में रीतिकाल के अंतर्गत फागोत्सव का वर्णन सर्वाधिक मिलता है, बहुत अधिक मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फागोत्सव का वर्णन पद्माकर। अच्छा, पद्माकर की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि आपको याद रखनी है। कौन सी? फाग का वर्णन करते हैं, फाग का उदाहरण उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह का फागोत्सव है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वो पंक्ति है, उधम ऐसो मचो ब्रज में, उधम ऐसो मचो ब्रज में सबय रंग तरंग उमंगन सींचे। रंग तरंगनी उमंग सींचे। ठीक है, ये पंक्ति जो है ध्यान रखना है पद्माकर की है। तो साथियों, इस तरह से ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं रीतिकाल के विषय में। आप इन्हें तैयार कर लें, इन्हें एक जगह नोट कर लें, जिससे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप रीतिकाल से संबंधित इन सारे तथ्यों को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से हम लगातार प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपकी तैयारी में कुछ न कुछ योग हो सके। इन क्लासेस से हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स, जिसमें ये सारे तथ्य वन लाइनर के रूप में, टाइप कंटेंट के रूप में आपको मिलेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9696994252 पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। बाय पोस्ट आपको ये 4 से 5 दिन में पहुंच जाता है। प्रिंट में मिलेगा, टाइप किया हुआ कंटेंट है, वन लाइनर, हिंदी साहित्य का इतिहास, 40 बड़े रचनाकार, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, सारे तथ्यों पर एक साथ आपको एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।